हाँ, लोकसभा के उम्मीदवार को तय करने के लिए उन्होंने एक बैठक कॉल की थी, जिसकी सूचना हमको मिली, तो हम भी बामनी आए और यहाँ उनकी बैठक को हमने देखा, कवर किया। अब सवाल है उनके लिए, हम करेंगे। विधायक जी, बैठक आपने रखी है, इसका एजेंडा क्या है? सर, ये बैठक थी कि हमारी जो टीम है जेएस की, उस टीम की जो कोर सदस्य लोग आ जाएं और चर्चा कर लें थोड़ी सी, हमको लड़ना है या नहीं लड़ना है और जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ी, वो चर्चा करनी थी। तो चर्चा करने पर या हर व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति जीता को दिल्ली ले लेना पड़ेगा, चाहे वो भील प्रदेश का मुद्दा हो, चाहे आदिवासियों की ज़मीन का हो, रोज़गार का हो, या किसी भी टाइप का मतलब मुद्दा हो, राष्ट्रीय स्तर पर एक आवाज़ पहुँचाने की बात हो गई। अब दूसरा मैंने संदेश में ये कहा था कि भाई उम्मीदवारी जिसको करनी, जिसको लड़ने की इच्छा है, वो भी आ जावे और प्रस्तुत करने अपनी बात। या कोई और लड़ना चाह रहा है और यहाँ किसी कारण से नहीं आ पाया, तो अपने 4-5 व्यक्ति को पहुँचा दे अपनी जगह। अच्छा, आपका जो मीटिंग को लेकर लेटर है वो बड़ा चर्चाओं में है, JAYS मोनोवी देश का, तो ये इसको लेकर जो बाकी जो धड़े हैं उसमें कुछ नाराजगी देखी गई है? सर देखिए, नाराज़गी तो कई सालों से चली आ रही है, सब जगह अपने अपने गुट चलते हैं, मगर जब इलेक्शन होता है तो सारे गुट एक हो जाते हैं। वो आपने देखा होगा, मैं भी जीत के आया हूँ, हमारे वहाँ भी बहुत गुटबाजी थी। और आपने चर्चा करेंगे तो आप पता चलेगा कि जिस दिन मैंने फार्म भरा उस दिन मेरी रैली भी कोई लोग आए नहीं थे, मैंने 2-3 लोगों के साथ फार्म भरा था। उसके बाद में मेरे खिलाफ बहुत माहौल था, जेएस के सारे लोग मेरे खिलाफ में थे, यहाँ तक कि मुझे जाति से बाहर कर दिया था मेरे ही संगठन के लोगों ने। ये सोशल मीडिया पर इसकी आपको साक्ष्य भी मिल जाएंगे। तो कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं वापस एक करता हूँ, जितने भी गुटबाजियाँ सारी खत्म हो जाएगी, इलेक्शन में सब एक हो जाएगी। एक कोर कमेटी, एक है हीरालाल अलावा जी का, तो ये सब लोग आप मिलकर लड़ने वाले हैं? देखिए, जो हीरालाल जी अलावा का नेशनल जेएस हैं, वो कामयाब पहले भी हुए और अभी भी हुए, चाहे वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े। मैं कह रहा हूँ, अगर वो बीजेपी के टिकट पर लड़ते तो भी जीत जाते हैं, वो सीख गए ना राजनीति। और वो निर्दलीय लड़ते मेरे ख्याल से सिर्फ जेएस से ही, या भारत आदिवासी पार्टी के सिंबल पे लड़ते तो भी वो जीत जाते, क्योंकि 5 साल का तजुर्बा हो जाता है। तो दूसरा कोर कमेटी है, तो कोर कमेटी के जो लोग हैं वो चुक रहे हैं कहीं ना कहीं, इस बार भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए ना। कोर कमेटी के सपोर्ट समर्थन जिनका क्या था वो ज़्यादा वोट नहीं ला पाए। और हमारे यहाँ पर मैंने क्या किया था, सभी को मैंने एक कर दिया था, मेरे खिलाफ तगड़ा माहौल होने के बावजूद भी, तो मैंने सबको एक करके मैं जीत गया। और ये जो झाबुआ लोकसभा सीट है, यहाँ जितने भी गुट हैं, चाहे कोर कमेटी हो, चाहे राष्ट्रीय जेएस हो, चाहे स्टेट जेएस हो, चाहे हमारा जय आदिवासी युवा संगठन हो, हम सब एक हो जाएंगे और ये चुनाव जीतने की पूरी तैयारी है। माहौल अच्छा तो आज जो मंथन हुआ है आपका अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, क्या नाम उभर के सामने आया? क्योंकि आपका एजेंडा ही था कि नाम तय करना है, जो आपकी तरीका है प्राचीनतम परंपरागत तरीका है, तो क्या नाम निकल के आ रहा है? सर, यहाँ हम लोग शुरू में जब बैठे थे, मीटिंग स्टार्ट करी, तब हम 22 लोग थे, और अभी हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 50 या 40 के ऊपर जनसंख्या मतलब लोग हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो ये लोकसभा का चुनाव जितवा सकते हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं। इनमें से सब लोगों ने मेरा कहा है और ये मुझे ही लोकसभा पहुंचाना चाहते हैं। मैंने कारण पूछा तो ये कह रहे हैं कि आपको अंग्रेजी भी आती है, आप पढ़े लिखे हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो मैंने नहीं कहा मैं थका हुआ हूँ, और दूसरा मैं विधायक हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। पूरे मध्य प्रदेश के लोग मेरे से अपेक्षा रख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर मैं भील प्रदेश के साथ साथ गोंडवाने के लोगों की भी आवाज़ उठाऊँ। तो मेरी इच्छा हो रही है, मैं विधानसभा 5 साल तक निकालूँ अभी मैं। तो फिर अगर मैं नहीं लड़ता हूँ, ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई व्यक्ति है नहीं। अगर कोई होता प्रभावशाली व्यक्ति तो यहाँ नाम निकल के आ जाता है। यहाँ आपने भी नोटिस किया, कोई नाम नहीं है मध्य प्रदेश से। तो मैंने इनसे भी चर्चा में कह भी दिया, अगर मैं नहीं लड़ता हूँ किसी कारण से, अभी तो सब मेरा ही कह रहा है, अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो ये है, अब हमसे पड़ोसी हैं राजस्थान में, हमारी पार्टी का काम देखते हैं वो कांति भाई रोत हैं और एक कविता जी कच्छप, उनके नाम पर चर्चा हो रही है। अब वो खुद लड़ना चाहते या ना लड़ना चाहते, उनकी भी अभिरुचि जानी जाएगी, उनकी भी सहमति ली जाएगी। तो अगर उनमें से तैयार होते हैं तो हो सकता है कि वो भी उम्मीदवार बन जाए। और एक मांगी लाल जी नीनामा करके भी हैं, तो हो सकता है कि उनके नाम पर भी सहमति बन जाए। लेकिन ये तय है कि या तो मैं उम्मीदवार, अगर मैं नहीं तो बाहर से आएगा। मतलब लड़ना तय है आपको रतलाम लोकसभा? हर हाल में लड़ेंगे और जीतेंगे, उसके लिए बहुत मेहनत मैं करूँगा। कांग्रेस संभावना है, बड़ी चिंतित है इससे। एक सर हमने, मैं पिछले चुनाव में आप ही ने मुझे कवरेज दिया था, पुराना आपका देखेंगे तो मैंने कहा था कि कांग्रेस ने हमारे साथ में नुकसान किया है, टिकट्स दिए नहीं थे और बहका लिया था, जेएस के लोगों को तोड़ फोड़ कर दी थी। तो 19 वाला जो चुनाव था जिसमें मैं भी लड़ा था, 14,000 वोट आई थी 15 लाख वोटों में से, तो तब कांग्रेस हारी थी, कांग्रेस ने नुकसान किया था।
इस बार बीजेपी ने बहुत नुकसान किया है। हमारे जो हम टीम के लोगों ने कहा था कि भी गठबंधन टाइप में कर लो और ये मंत्री बनाते हैं कैबिनेट में तो कर लो, मेरे मांगने के बाद भी नहीं दिया है। मुझे लगता है बीजेपी थर्ड पर जा सकती है और कांग्रेस सेकंड पर आएगी। हमारा जो उम्मीदवार रहेगा, चाहे वो राजस्थान का रहे या मैं रहूँ, वो फर्स्ट पे आने की पूरी संभावना है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी चर्चित रही, आपने विधानसभा में पहली बार ही भील प्रदेश का मुद्दा भी उठा लिया और साथ में आपने अंग्रेजी में शपथ ली। क्या रिएक्शन था वहाँ पे? चर्चा तो कर रहे हैं सब लोग, सब बोलते हैं कि सब लोगों ने हिंदी में शपथ ली और ये अकेला आया है अंग्रेजी में बोल रहा है, तो अच्छा भी लगता है और रिएक्शन तो बढ़िया, कोई नेगेटिव नहीं। कुछ लोगों ने जरूर कहा था कि हम हिंदी भाषी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं और हम राष्ट्रीयता के ऊपर काम करना होगा। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारे सब मुद्दों के साथ में हो, मगर मुझे एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में परिचय देना है। सर, कानून जितने भी बनते हैं सारे अंग्रेजी में बनते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई होती है सारी अंग्रेजी में होती है। तो मैं तो विधायक हूँ, लॉ मेकर हूँ, कानून और नीतियाँ बनाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं उन लोगों में आता हूँ मैं। और भील प्रदेश को लेकर क्या रिएक्शन? सर देखिए, भील प्रदेश का तो मैंने अपनी बात सकारात्मक, बहुत बीमार था उस टाइम पर और सर्दी जुकाम और खांसी हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात वहाँ रखी और वहाँ सब लोगों ने सुनी है। उसके ऊपर मंथन वो इतिहास में दर्ज हो चुका। अब आज भी बोलकर देखेंगे विधानसभा की, वहाँ पर है कि कमलेश्वर ने क्या मांग करी, बिल्कुल सारी चीज़ें हैं और बहुत बढ़िया अच्छा रिएक्शन है। क्योंकि सन 2000 में मेरे ख्याल से 2 स्टेट बने थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो थे वो बीजेपी की सरकार थी, एनडीए था, उसमें गठबंधन था, तो उन्होंने 2 स्टेट आदिवासियों को बना के दिए हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और 2000 से लेकर 2023 तक अगर वहाँ आप स्टडी करेंगे इकोनॉमी वाली, कैसी व्यवस्था है, लोगों में कितना बदलाव हुआ जीवन में, आजीविका में, तो बहुत चेंज हुआ, बहुत लोग आगे बढ़े हैं। अगर 2000 हम लोग अभी खड़े 2024 में, अगर 24 या 25 या 26 तक भी अगर भील प्रदेश बन जाता है तो मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल में भील प्रदेश की जो लोग हैं, जो इलाका है, वो काफ़ी आगे जाएगा, प्रगति करेगा। एक सवाल और है कि आपकी झोपड़ी हमने देखी थी जहाँ से आप निकल रहे हैं, अब लग्जरी गाड़ी में भी देख रहे हैं आपको। सर देखिए, मैं गरीब आदमी था, अभी भी गरीब ही हूँ मैं, और गाड़ी के 2 फायदे मैंने नोट किए हैं। एक, ये जो महंगी गाड़ी है बहुत स्पीड में चलती है और जल्दी समय कवर हो जाता है, एरिया कवर करना जरूरी है। एरिया कवर हो जाता है। दूसरा, मैं शरीर से दुबला पतला भी हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत फ़कीर की तरह कटी, साईं बाबा की तरह मैंने अपनी ज़िंदगी काटी है, माँ बालेश्वर की तरह मैंने अपनी ज़िंदगी काटी है, तो शरीर से पहले से ही कमज़ोर हूँ, खाने पीने का ठिकाना नहीं है। ये गाड़ी रहेगी तो इसमें एक थकान नहीं होती, शरीर थोड़ा ठीक रहता है, परेशान नहीं होता लंबी दूरी में। भोपाल तो मुझे बार बार जाना ही पड़ेगा, मगर मुझे पूरे भील प्रदेश में हम लोग काम करते हैं। दूसरा, मेरा एक एनजीओ चलता है, जीवन पथ शिक्षा परिषद फाउंडेशन, तो उसमें 8 स्टेट में काम करने का दायरा रहता है। तो मुझे अगर मान लो उड़ीसा के आदिवासियों में जाना काम करने, मेरे एनजीओ का, नॉट पॉलिटिकल, सोशल, तो मुझे गाड़ी से जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी गाड़ी थी, ये वाली गाड़ी। और ये मैंने अपना कानून और मैंने अपना अधिकार का उपयोग किया। ये लोन की गाड़ी सर, फाइनेंस की 24 लाख 69 हज़ार फाइनेंस की स्टेट बैंक ने, और जो डाउन पेमेंट था ये बड़ी व्यवस्था करे, एक वकील साहब है, उनने भी थोड़ी मदद की थी, तो हो सकता है मैं गाड़ी बेच भी दूँ, है ना। अच्छा, आपका वेतन चालू हो गया? सर वेतन चालू नहीं हुआ, 3 तारीख को विधायक बना हूँ, 17 तारीख को मेरे ख्याल से शपथ ली थी, तो यूँ देखा तो शपथ लेने के आज तक 1 महीना 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी सैलरी आई नहीं, आई भी जरूर। तो आपने सुना कमलेश्वर डोडियार को विधायक सैलाना है और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, उनकी पार्टी